नमस्ते छात्रों, मैं गोखले एजुकेशन सोसाइटी की माधवराव लेले विद्यालय की हिंदी विषय शिक्षिका मेघना आहिरे आप सभी का ई लर्निंग वीडियो में स्वागत करती हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आप सभी ने कक्षा 5वीं का दूसरे इकाई का 8वां पाठ बीज के बारे में जानकारी ली थी। इसके बाद 9वां पाठ मुझे पहचानो और 10वां पाठ मुझे जानो, ये दोनों भी पाठ शासन के नियमानुसार इस साल के अभ्यासक्रम में नहीं है। इसलिए आज हम कक्षा 5वीं के दूसरे इकाई की 11वीं कविता वीरों को प्रणाम के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। यह कविता रमेश दीक्षित इन्होंने लिखी है। हमारे देश के वीरों ने किस तरीके से अपने प्राण न्यौछावर कर देश की रक्षा की है, इसके बारे में इस कविता में हमें जानकारी मिलती है। पहले हम कविता का मथितार्थ जान लेंगे, उसके बाद इसके शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर लेने वाले हैं। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यहाँ पे देश की जो मिट्टी है यानी देश का जो भूप्रदेश है, वो हर भूप्रदेश हर एक सैनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये प्रदेश किसी और को न मिले, इसलिए सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। रक्षा करते वक्त अगर उनके प्राण न्यौछावर करने पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटते और इसलिए कवि ने कहा है कि देश की मिट्टी का हर एक कण जिन्हें प्राण से प्यारा है, ऐसे जो सब वीर हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हें एक बार नहीं तो 100 बार प्रणाम करता हूँ, यानी बहुत बार उनके सामने मैं विनम्र होता हूँ। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों की बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। हमारे भारत देश की धरती कैसी है, इसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि भारत देश की धरती ऐसी है जहाँ पर गंगा और जमुना यानी यमुना, ये दोनों पवित्र नदियाँ बहती हैं और इस देश पर मर मिटने के लिए सैनिकों के अंदर हमेशा एक धुन सी रहती है, यानी देश की रक्षा करने के लिए वे कभी भी युद्ध करने के लिए, मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। और ऐसे वीरों के बलिदान से हमारा जो हिंद देश है, भारत देश को हिंदुस्तान भी कहा जाता है और इसलिए ये जो हिंद वतन है, यहाँ का तारा चमकता रहता है, क्योंकि बलिदानों के वीरों के कारण हमारे देश की रक्षा होती है, हमारा देश स्वतंत्र रह सकता है। और ऐसे सभी वीरों को कवि ने फिर से 100 बार नमस्कार किया है, प्रणाम किया है। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यहाँ पे कवि कहते हैं कि ये जो आज़ादी है ये हमें सहज नहीं मिली या फिर किसी से भीख में नहीं मिली, हमें इसके लिए बहुत सारे सैनिकों के प्राण न्यौछावर करने पड़े और भारत देश को अंग्रेजों के यहाँ से छुड़ाने के लिए बहुत सारे वीरों ने अपने प्राण दिए हैं और इसलिए ये आज़ादी जो हमें मिली है, इसका बहुत ही मूल्य हम लोगों ने चुकाया है। इसलिए कवि कहता है कि ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है। और यहाँ के लोगों ने जब अंग्रेज़ों को हमारे देश में से निकाल दिया, तब बहुत से लोगों को अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े, प्राण अर्पण करने पड़े और इसलिए इन लोगों के प्राणार्पण से हमें बहुत सारी सीख मिली है कि हमारे देश की स्वतंत्रता यानी आज़ादी हमें किस तरीके से रखनी है, क्योंकि इतने लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर देशभक्ति
जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। देश के लिए मरने की तैयारी हमारे में होनी चाहिए, ये इस कविता में से कवि ने बताया है। और ऐसे ही देश की मिट्टी का कण कण जिन्हें प्राण से प्यारा है, ऐसे सभी वीरों को कवि रमेश दीक्षित इन्होंने 100 बार प्रणाम किया है। इस तरीके का मथित अर्थ इस कविता में से आता है। अब इस कविता के शब्दार्थों के बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रणाम, नमस्कार, 100 बार, अनेक बार, जमुना, यमुना नदी, हरदम, हमेशा, धुन, किसी काम में लगा रहना, बलिदान, कुर्बानी, वतन, देश, प्राणार्पण, प्राण देना, मर मिटना, अपनी जान देना, प्राण से प्यारा, बहुत अधिक प्रिय होना। इस तरीके के शब्द अर्थ इस कविता में आते हैं। अब इस कविता के प्रश्नोत्तरों के बारे में हम जानकारी लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्राण से भी अधिक प्यारा क्या है? 2. गंगा जमुना नदियाँ कहाँ बहती है? 3. भारत के लोग किसके लिए हरदम तैयार है? 4. किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है? 5. यह आज़ादी हमें किसमें नहीं मिली है? उसी तरीके से इस कविता में कई समान अर्थ वाले शब्द भी आते हैं जो हम देखेंगे। प्रणाम, नमस्कार, वीर, बहादुर, धरती, भूमि, वतन, देश, आज़ादी, स्वतंत्रता। तथा विरुद्धार्थ के शब्द देश, विदेश, वीर, कायर, आज़ादी, गुलामी, भीख, दान। इस तरीके का स्वाध्याय ये जो इस कविता का हुआ है, इसको आपको आपके सुंदर हस्ताक्षर में आपकी कॉपी में लिखने हैं। तथा इस कविता को मैंने लय के साथ नहीं गाया है। आपका स्वाध्याय और उपक्रम यही होगा कि इस कविता को आप अपनी मनपसंद लय में गाने वाले हो, मुखोद्गत करके याद करने वाले हो। इसके बाद मेरे अगले वीडियो में कक्षा 5वीं के दूसरे इकाई का 12वां पाठ सपूत के बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।